जब कभी भी हम आईआईटी एंट्रेंस का पेपर देंगे तो जैसे जैसे कोई भी कंपटीशन का पेपर हमारे पास आता है तो हम लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, हमें डर लगने लगता है क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी होता है। कई बार होता है हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बुआ जी कहेंगी, तुम्हारे ताऊ जी कहेंगे। तो इस प्रकार से हुआ क्या है कि जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उन बच्चों के माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि आप लोग जो है आईआईटी बहुत अच्छे से कर लेंगे, बस आप इस रास्ते पे चलते रहें। लेकिन उस रास्ते पर चलते 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 क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, जैसे एक प्रेशर डील करना, पैनिक हो जाना कि भाई हमारा आईआईटी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, हम क्या आईआईटी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। देखो बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मतलब इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हो या आप आसानी से आईआईटी निकाल लोगे, तो ये जो चीज़ है अपने माइंड से निकाल देना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कि वो बहुत आसानी से कर लेंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे जो उनको लग रहा होगा कि डर कि क्या सर हम आईआईटी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी चलेगा, लेकिन आपको बस माइंड में ये रखना है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और इस सीखने वाले रास्ते पर हो सकता है कुछ बच्चों की स्पीड कम हो, लेकिन एंड में 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आप बहुत आसानी से ऐसी स्पीड पकड़ोगे कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और सारे सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, और चाहे वो केमिस्ट्री हो, उनकी फीलिंग आने लगेगी। ये मैं गारंटी देता हूं बेटा कि हर टीचर आपके ऊपर इतनी मेहनत करेगा कि जब आप अपनी क्लास में बैठे होंगे तो आपको ये लगेगा कि पूरी क्लास के अंदर हमें सबसे बेस्ट केमिस्ट्री आती है या हमें सबसे बेस्ट फिजिक्स आती है। वो फीलिंग तक भी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। और एक और बात ध्यान रखनी है, आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं इसकी बुक सॉल्व कर लूंगा तो मैं वहां चला जाऊंगा आईआईटी में चांद के पार। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या काम करना है कि जो भी आपको बुक बता दी जाएगी उस बुक को आपको लगाना है, फिर आगे चल के जैसे 1 साल या 2 साल लगातार उन्हीं बुक को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि रंग बिरंगी अलग अलग किताब ले आओगे और ये कहोगे सर देखो मेरे पास इतनी सारी बुक है और मेरा आईआईटी हो जाएगा क्या। हमेशा बहुत सारी बुक करने से आपका कोई भी आईआईटी नहीं निकलता। आईआईटी से वही निकाल पाते हैं जो एक बुक के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रट लेते हैं, चाट लेते हैं। ठीक है भाई, रट्टाफिकेशन में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर मैं पूरा एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा कहीं पर भी, और कहीं पर भी मैं आपको रट्टाफिकेशन का कोई भी आइडिया नहीं दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की जरूरत होगी जो याद करने से अच्छे को समझते हैं, समझना, यानी लर्निंग वाले बच्चे। जो बच्चा ये समझ जाएगा कि हमें जो है पढ़ाई करने का तरीका चेंज करना है। बात यह है कि 8वीं तक या 10वीं तक हम सिर्फ रट्टाफिकेशन ही लगाते हैं। चीजों को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, रटते हैं चीजों को। और हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा तुम रटते हो या याद करते हो, तो रट्टाफिकेशन से आपकी भी ईगो जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। आप कहते हैं नहीं सर मैं तो याद करता हूं, मैं रटता थोड़ा ही हूं। अब मुझे एक बात बताओ, रटने में और याद करने में डिफरेंस कोई बता दे मुझे कि ये डिफरेंस होता है। अरे याद करना और रट्टाफिकेशन एक ही बात है। अगर अलग कुछ है तो वो अलग है समझना, अलग कुछ है तो वो है लर्निंग। तो आप लोग अगर अपने अंदर ये चीज जनरेट करो कि हमें चीजों को सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, तब आप आगे आईआईटी की तरफ बढ़ोगे। अदरवाइज जो बच्चे अभी याद करने वाले के मतलब स्टेज में है या सोचते हैं हम याद करके काम चल जाएगा, तो उनका आईआईटी बिल्कुल नहीं निकलेगा। मैं अभी पूरे पन्ने में लिख देता हूँ, ठीक है भाई, उनका नहीं निकलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने समझना स्टार्ट कर दिया, आई गारंटी कि आज तुम यहाँ हो कल तुम वहां पर भी होगा। ठीक है भाई, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जिन बच्चों से 1-2 क्वेश्चन कम बनेंगे तो बस ये समझ लेना कि अभी थोड़ा सा स्लो है, 1 महीने बाद 10 दिन बाद हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। बट आप लोगों को इतना पॉजिटिव रहना है कि हम लोगों को धीरे धीरे करके सीखना भी है, और यहाँ से जहाँ आज हम 0 पर हैं, यहाँ से हमें आईआईटी के गेट तक पहुँचना है। लेकिन जिस दिन आप आईआईटी के गेट पर पहुँचोगे वहाँ पर आप फील करोगे कि साला हम कहाँ पर थे और आज कहाँ पर आ गए। तो इसलिए मेहनत करना कभी ना छोड़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।